आजकल क्या बेटे होने का सपना क्या हर कोई देखता है, जैसे कि मेरा कोई एक संतान हो, वो लड़का हो, वो सब कोई देखता है। लेकिन मेरा सपना और मेरा ड्रीम पता है क्या है? मुझे है ना बेटी चाहिए। मेरी शादी हुई नहीं है, जब भी होगी तब क्या मुझे ना क्या बेटी चाहिए। पता है क्यों? आज इसी के बारे में बात करेंगे। प्रणाम, मैं आपका होस्ट और दोस्त विशाल मिश्रा। अगर क्या मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, ताकि मैं हमेशा आपके लिए क्या मोटिवेशन वीडियो, फूड वीडियो और क्या ट्रैवलिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। इस रीज़न से मैंने द बॉयज़ के फीलिंग्स के ऊपर जब से मैंने वीडियो बनाया है, तब से लड़कियों का भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था और मैसेज भी ऐसे कि आपने क्या लड़की के ऊपर नहीं बनाया, खाली बॉयज़ के लिए आपको फीलिंग्स है। बट ऐसा नहीं है। मैं नवरात्र का वेट कर रहा था, क्योंकि नवरात्र जो होते हैं वो माता रानी की शक्ति के वो होते हैं। ठीक है, लड़कियों के ऊपर रहता है, लड़कियों को सम्मान देने के लिए होता है, रिस्पेक्ट देने के लिए होता है, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, उन गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं इसका ही वेट कर रहा था कि जब क्या नवरात्र चालू होंगे तब क्या मैं क्या गर्ल्स की फीलिंग्स के ऊपर लेके आऊँगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और सही लगेगा कि ऐसे ही टाइम है। इस वजह से दोस्तों, पता है पहले के लोग पता क्या करते थे? पहले के लोग देखते थे, पहले क्या सब संतान आने वाला रहता था ना, तो पहले लोग देख लेते थे कि क्या लड़का है या लड़की थी। ठीक है, लड़की होती थी ना तो पहले लोग उसको क्या ख़त्म कर देते थे, उसको आने ही नहीं देते थे, दुनिया में उसको जन्म ही नहीं लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट जागरूक हुई है और क्या इसके ऊपर क्या लगाम लगा हुआ है। लेकिन आज भी बहुत लोग होते हैं ऐसे कि क्या बेटी को आने ही नहीं देते हैं, लड़की उनको चाहिए ही नहीं होता है, खाली उनको लड़का चाहिए होता है। अरे मैं बोलता हूँ कि लड़की कितनी सौभाग्यशाली होती है, घर की लक्ष्मी होती है। हमारे घर में नहीं मानना चाहिए जैसे कि क्या हमारे घर में लड़की को क्या लक्ष्मी की तरफ पूजा जाता है, सरस्वती की तरफ माना जाता है, एकदम बहुत मान सम्मान दिया जाता है। और हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे कि लड़का हो या लड़की। इवन आज के युग में भी नहीं होता। बहुत सारी फैमिलीज जो होती है, जो सिटी एरिया में रह रही है, वो ऐसा नहीं चाहती। लेकिन अभी भी जो भी गाँव के जो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वो अभी भी चाहते हैं ऐसे कि क्या मेरे घर में क्या लड़की हो, लड़का हो। मैं आपको एक बात बता दूँ, लड़की कितना कुछ सहती है, उसके कितने रूप होते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब वो बॉर्न होती है ना, तभी सबसे पहले तो उसके ऊपर वो रहता है जैसे कि लोग मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सबसे बड़ा टेंशन। बाई लाख रख भी लिया, ठीक है, मतलब जब बेबी बॉर्न होता है तो बहुत लोग क्या नहीं रखते हैं अपने घर में बेबी। ठीक है, उनको लड़का ही चाहिए होता है। लेकिन जिसके घर में लड़की आती है, ठीक है, बहुत लोग सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत लोग क्या उसको सुनाते रहते हैं, अभी तो लड़की है, तो बेटी है, ठीक है, तो को दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना खर्चा है, वो खर्चा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, लड़की होना घर में सौभाग्यशाली होती है। ठीक है, मेरे घर में कभी भी ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है, जब भी कोई नया काम होता है ना, तब कोई नया शुभ काम होता है, सही काम होता है ना, हमारे घर में क्या लड़कियों से क्या वो उद्घाटन कराया जाता है, लड़कियों से वो चीज़ करवाई जाती है, जैसे कि वो शुभ होती है, मंगल होती है और सही रहती है। लड़की कितना कुछ सहती है, लड़की जितना सहती है शायद कोई नहीं सहता होगा। बहुत सारे रूप होते हैं। सबसे पहले उसकी जो छोटी अवस्था होती है, बाह्य अवस्था, जो स्कूली अवस्था होती है, उसके अंदर जब पढ़ाई करती है, तब 14 या 15 ईयर में लड़कियों को प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उसको भी उनको फेस करना होता है। इवन वो किसी को बता भी नहीं सकती है। मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं डिटेल में नहीं बता सकता, आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुत समझदार हो आप लोग, ठीक है, आप समझ सकते हो उनको कितना प्रॉब्लम होता है, और तो भी वो किसी को बताती नहीं है घर में। इवन बाहर भी से कि वो अपना चुपचाप जो पेन रहती है, जो पेन रहता है, वो पेन अपना सहती है और इवन उसको रखती है। ठीक है, उसको रख के फिर क्या तो भी आगे बढ़ती है। इवन जब वो क्या कॉलेजेस में जाती हैं, ठीक है, या स्कूल लाइफ में होती है, तो भी उसको क्या परेशान किया जाता है बहुत लड़कियों को। ठीक है, आजकल आप बलात्कार, रेप केसेस, ये सारे केसेस सुन रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ कितनी गलत होती है। हाँ? वो चीज़ नहीं करनी चाहिए आदमी को। वो पता नहीं ऐसे ऐसे लोग होते हैं आजकल, हवस के जो कहते हैं ना, पुजारी जो होते हैं, या फिर जो एकदम ख़राब लोग होते हैं, ठीक है, वो इस काम करते हैं। सही आदमी को ये चीज़ शोभा नहीं देती है करने के लिए। ठीक है, लड़कियों का रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि ये सारी चीज़ें उनके साथ करनी चाहिए, उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हम आराधना करते हैं माता रानी की। माता रानी भी तो अब क्या लड़कियों का स्वरूप है। लड़की जिस दिन अपना ताकत दिखा देगी ना, ठीक है, काली का रूप ले सकती है। और इवन इसमें लड़कियों की भी गलती होती है, पता है, वो चुपचाप है ना, किसी का भी जुल्म है ना वो सहती है, वो आवाज़ नहीं उठाती है।
बहुत कम लड़कियां होती है जो आवाज़ उठाती है इसके खिलाफ, लेकिन बहुत ऐसी लड़कियां होती है जो चुपचाप सह जाती है। अब बताती नहीं है कि समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा या फिर वो क्या बोलेगा। चुप नहीं रहना चाहिए, मैं बोलता हूँ चुप नहीं रहना चाहिए। जो भी गलत हो रहा है, कुछ भी बोला तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और खुद से आप तो कितना लड़कियाँ पावरफुल हो गई है आजकल, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। एयरफोर्स में कौन से फील्ड में लड़कियाँ नहीं हैं, हाँ। एयरफोर्स में चले जाइए, आप नेवी में चले जाइए, ठीक है, मिलिट्री में चले जाइए, इवन कोई भी स्टेट हो, ठीक है, चांद तक लड़कियाँ पहुँच गई है। तो वो जब उतना कर सकती है तो जो लड़कियाँ जो जुर्म कर रही है तो उनकी भी गलती है, वो चुपचाप क्यों सह रही है। आप शक्ति हो, ठीक है, आप माता रानी की हम लोग शक्ति करते हैं, आप उसी का एक रूप हो। तो प्लीज़ आप अपनी शक्ति बढ़ाओ, किसी के सामने आपको क्या कमज़ोर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनके सामने तो बिल्कुल कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, डट के सामना करना चाहिए ऐसे लोगों का। और क्या आपको जवाब देना चाहिए। लड़कियों को भी क्या पढ़ाना चाहिए। बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते हैं और उसको क्या काबिल आदमी बनाते हैं, तभी लड़कियाँ क्या इतना आगे जा पाई है। लेकिन पुरानी स्थिति से हम लोग चलते जैसे कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, ठीक है, क्या 8वीं 10वीं पास कर ली बस उसकी शादी कर लेनी है, लड़कियाँ जितनी आगे बढ़ पाती नहीं बढ़ पाती। वो क्यों? पेरेंट्स जागरूक हुए, लोग जागरूक हुए, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जैसे कि क्या जागरूक नहीं है। अभी भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं। बहुत ऐसे कम लोग, ज़्यादा लोग हैं जैसे कि क्या अपनी लड़कियों का बहुत कम पढ़ाते हैं और उनकी क्या जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं। ऐसा होता है, छोटे छोटे गांव में आप चले जाइए, ऐसा होता है। और इवन वो लोग कर भी लेते हैं, लड़की लोग नहीं करनी चाहिए, वो लोग को पढ़ाना चाहिए, काबिल बनाना चाहिए। जितना लड़कियों को आप लोग काबिल बनाना चाहते हो, जितना लड़कियों को आप देखते हो जैसे कि क्या मेरा लड़का जो है ये इंस्पेक्टर बने, IPS बने, मिलिट्री में जाए, ये जाए, ये सब सपने देखते हैं माँ बाप, देखते हैं ना आप लोग। लेकिन ऐसा बेटी के लिए क्यों नहीं देखते हो? बेटी के लिए भी देखना चालू करें। बहुत कम माँ बाप होते हैं जो क्या सपना देखते हैं, और जो सपना देखते हैं ना वो बेटियाँ पूरा करके देती है। एक टाइम पे क्या आपके जो बेटे हैं ना वो आपका सपना पूरा नहीं करेंगे, आपका जो कामयाब जो आप बनना चाहते हो ना वो नहीं करेंगे। लेकिन जो बेटियाँ होती है ना, आपका क्या सपना है ना एक दिन पूरा करती है। वो चाहती है कि चलो मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सपना देखा, तो जी जान लगा देती है उसको मेहनत करने के लिए, उसको पाने के लिए, और वो सक्सेस होती है। बहुत लड़कियां सक्सेस होती है, वो मेहनत करती है, जी जान लगा के मेहनत करती है, तब वो जाके सक्सेस होती है। लेकिन लड़के होते हैं तो मेहनत नहीं करते होंगे, ठीक है, और क्या ढील लेते हैं। गुस्सा मत करना लड़कों, लेकिन बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो मेहनत नहीं करते। बहुत कम लड़के होते हैं जो मेहनत करके बहुत आगे निकलते हैं। लड़कियों को भी, लड़की तो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि जैसे आप लड़कियों को पढ़ा रहे हो, जितना परवरिश, जितना आप खर्चा लड़कियों को कर रहे हो, उतना ही खर्चा आप क्या बेटियों में भी करें, अपनी लड़कियों में भी करें। इतना काबिल बना दो ना अपनी लड़कियों को। मैंने इससे पहले भी एक शेर कहा था, ठीक है, इसी बात पे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, ठीक है। माता सती थी, ठीक है, सीता माता जो थी, ठीक है, तो उन्होंने अपने घर के अपने क्या बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, बेटी के लिए क्या एक अच्छा घर ढूंढा था, हाँ, राजघर ढूंढा था, बड़ा महल ढूंढा था, ठीक है, राम जी का घर ढूंढा था जैसे कि मेरी बेटी जाके वहाँ पे राज करेगी। लेकिन किस्मत में क्या हुआ, उनको मिला तो मिला क्या, उनको वनवास मिला, उन्होंने राजभोग भोगा नहीं, भोगा ना, गई उसके बाद ही जाके वनवास उन्होंने काटा। वनवास से आई, उसके बाद वापस से लोगों के ताने सुन सुन के वापस वो वनवास में चली गई। उन्होंने कभी राजभोग भोगा, सुख ही नहीं पाया राजभोग का, कभी नहीं पाया होगा। लेकिन वो इतनी काबिल थी ना, इतनी शक्तिशाली थी ना कि जो स्थिति उनको मिली वो उसी में रह गई, उसी में ढल गई थी। उन्होंने ऐसा कुछ अपने पापा को तो जाके बोला नहीं ना, पिताजी को अपने बोला नहीं कि पापा मेरे लिए आपने ऐसा घर क्यों ढूंढा। इवन उनको तो ऐसी सजा भी नहीं मिली थी, लेकिन अपने पति के लिए, लेकिन मेरे पति कैसे रहेंगे, उनके लिए उन्होंने अपना सारा सुख, सारा चीज़ एक साइड कर दिया था और एक ही चीज़ पे फोकस किया था, ठीक है। और उन्होंने सुख नहीं भोगा कभी भी, लेकिन उन्होंने साथ तो बिताया ना, काबिल तो थी ना से कि वो अपना आगे बढ़ पाई। वैसे ही हमें भी क्या अपनी लड़की को काबिल बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हमें लड़की के लिए क्या इतना दहेज देना है, हम लोग इतना दहेज दे देते हैं लड़कियों के लिए, ठीक है, 5 लाख 10 लाख ये सारे दहेज होते हैं, वो देते हैं। लेकिन वही लड़की के लिए अगर क्या आप उतना ही क्या
पढ़ाई में खर्चा कर दो, उतना ही क्या उसके ग्रेजुएशन में खर्चा कर दो, स्टडी में खर्चा कर दोगे ना, ठीक है, तो लड़की इतनी काबिल बन जाएगी ना, तो सामने वाले क्या लड़के वाले आएंगे से कि मैं क्या मुझे आपकी लड़की चाहिए, 2 जोड़े में लड़की चाहिए बस, ऐसा आके बोलेंगे, आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा। तो अपनी लड़कियों के ऊपर है ना मेहनत करो। कैसी मेहनत करनी है, जैसे कि अपनी लड़कियों को क्या पढ़ाना है, अच्छी परवरिश देनी है, अच्छा ज्ञान देना, अच्छा शिक्षा देना है, जैसे कि क्या है मेरी लड़की पढ़ लिख के क्या है आगे जा पाए, ठीक है, और एक अच्छा कामयाब आदमी बन, एक अच्छी कामयाब औरत बन पाए, सक्सेसफुल बन जाए। कितने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी तो वुमेन्स है ना, वो भी तो लड़की है ना, क्यों है, क्योंकि वो काबिल है, उन्होंने मेहनत की है तब वो आगे गई है। स्मृति ईरानी को देख लीजिए, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उनका एग्जाम्पल देना चाहिए, बहुत मेहनत करके फिर उतनी आगे गई है। मेरा तो सौभाग्य नहीं है ऐसे कि हम लोग जाके अब उनसे मिल पाए, इतने कामयाब ऐसे लोग हैं। लेकिन वैसे मैं बोलना चाहूँ से कि आप अपनी लड़की को, अपनी बेटी को है ना, खाली कम ऐसा मत करिए से कि क्या है कि खाली शादी करने की, उनको सोचिए से कि उनका फ्यूचर अच्छा बना दूँ, ऐसा बना दूँ से कि क्या उसके लिए सामने से रिश्ते आए, इतनी काबिल बन जाए से कि क्या उसके लिए सामने से रिश्ता है, उसके लिए क्या दहेज के लिए सोचना नहीं पड़े, वो लड़की खुद ही कमाए इतना से कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके इससे कोई दहेज नहीं मांगे, ठीक है। लड़के क्या है, एक टाइम जो है ना, आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना, जब बुजुर्ग हो जाएंगे ना, ठीक है, जैसे कि आपको खाली लाठी लेकर चलना पड़ेगा, खाली खाने के लिए आपको लालच हो जाएगी, एक टाइम लड़के आपकी सेवा नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जैसे कि अपने माँ बाप को क्या वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। अब लड़के बोलने से कि हम तो छोड़ नहीं आते हैं, तो इतने सारे वृद्धाश्रम कैसे खुल गए हैं, खुले ना वृद्धाश्रम से कि क्या होते हैं, लड़कों को क्या लेके क्या माँ बाप रहते हैं, वो आज भी रोते हैं। बहुत ऐसे कम लड़के हैं जैसे कि अपने माँ बाप की क्या सेवा करते हैं, इवन वो क्या वृद्धाश्रम में बहुत सेवा करते हैं, वैसे माँ बाप को सेवा करना चाहिए। लेकिन है ना, लड़कियाँ है ना, कभी भी क्या, जो आपकी जो बेटियाँ है ना, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती। आपके बुजुर्ग आपकी जो अवस्था होती है ना, उसमें आपकी मदद करती है, वो कभी भी आपको छोड़ेगी नहीं, कभी आपको अनाथ आश्रम नहीं छोड़ेगा। एकदम बेटे छोड़ाएंगे, कहता हूँ से कि एक टाइम बेटे छोड़ाएंगे, लेकिन बेटियाँ कभी नहीं छोड़ के आएगी आपको, आपके आखिरी दम तक बेटियाँ ही आपकी जो है वो सेवा करती है, सजम करती है। हाँ, बेटियाँ ही आपकी पूछती है, बेटे जल्दी नहीं पूछेंगे, बेटियाँ ही आपको फ़ोन करके पूछेगी। बेटियाँ क्या है, पापा की बहुत प्यारी होती है, बेटियाँ क्या है, पापा की बहुत लाडली होती है। बेटियाँ क्या है, मम्मी से जितना प्रेम नहीं होगा ना, उतना पापा से प्रेम होगा। अब पापा को भी क्या बेटियाँ से ज़्यादा प्रेम रहता है, बेटों से उतना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बेटियों से रहता है। हम लोग बोले खाली एक बार से कि पापा मुझे ये सामान चाहिए, तो हम लोग के लिए नहीं होगा, लेकिन क्या अगर कोई बेटी को चाहिए ना, पलक झपकते हैं ना, उसी दिन बोला उसी दिन वो सामान आ जाएगा, मीन्स आ ही जाता है। तो है ना, इसी में है ना, पेरेंट्स को भी इतना ध्यान दीजिए जैसे कि आप लोग क्या अपनी बेटियों को क्या पढ़ाइए, पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दो ना से कि क्या उसके लिए सामने से रिश्ते आए। और दुर्गा पूजा चल रहा है, ठीक है, लड़कियों को क्या बहुत सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और क्या ट्राई कीजिए जैसे कि जो 12 साल के जो कम उम्र के जो लड़कियां हैं, ठीक है, तो उनको आप लोग क्या भोजन करा सके, ठीक है, 8वीं या 9वीं के दिन भोजन होता है, उनको करा सके। ऐसे तो 9 के 9 दिन पावन होते हैं, 9 के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या अब जाके वो करवाइएगा जैसे कि लोगों को अच्छा लगेगा। और क्या मैं आपके लिए क्या पावागढ़ का बहुत सुंदर सा लॉग लेके आया हूँ, पूरी यात्रा मैंने पावागढ़ की बताई है उसके अंदर, तो आप जाके प्लीज़ है ना पावागढ़ की मेरी पूरी की पूरी यात्रा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और क्या है, मेरे चैनल आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं हमेशा क्या आपके लिए मोटिवेशन वीडियो, फूड वीडियो और क्या ट्रैवलिंग वीडियो क्या लेके आता रहता हूँ। पावागढ़ का जो लॉग है वो मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन में क्या नीचे दे दूँगा। और इंस्टाग्राम पर अगर क्या आपने मुझे फॉलो नहीं किया होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, ताकि आगे आपको मालूम पड़ता रहता है ताकि क्या मैं नेक्स्ट अपडेट जो लेके आने वाला हूँ वो कौन सा लेके आने वाला है, किस बेस के ऊपर लेके आने वाला हूँ। दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, और अपनी लड़कियों का रिस्पेक्ट करें, बेटियों का रिस्पेक्ट करें, और उनको अच्छे से पढ़ाए और क्या काबिल बनाए।